यह संयोग है या प्रयोग, लेकिन जब जब कोई चुनाव आता है उसके पहले किसान दिल्ली की तरफ कूच करते। 2 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, अब किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे। इसके पहले लोकसभा चुनाव था, उसके पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ। उसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव था, फिर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। पंजाब विधानसभा चुनाव था, उसके पहले किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। राजस्थान विधानसभा का चुनाव था, उसके पहले किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव था, उसके पहले किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। पिछले 10 सालों में 2014 के बाद से यह देखा जा रहा है कि जब जब लोकसभा का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, यहां विधानसभा चुनाव आता है, उसके पहले किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। मैं कई बार कह चुका हूं, भारत की 80% समस्याओं का इलाज कानून बदल के हो सकता है। अगर हम संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दें और 50,000 रुपए से जितनी भी महंगी संपत्ति उसको आधार से लिंक कर दें, तो पता चलेगा ये जिनको आप किसान नेता कहते हैं, इसमें से आधे से ज्यादा हजारों करोड़ के मालिक मिलेंगे। वो दिखते हैं टोपी पहन के, दिखते हैं सिंपल कुर्ता पैजामा में, दिखाई पड़ते हैं केवल चप्पल पहन के, लेकिन वो दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत कुछ अलग है। अगर संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो पता चलेगा कि कम से कम 10 किसान नेता ऐसे हैं जो हजार हजार करोड़ के मालिक हैं। किसी के पास 200 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 50 फार्म हाउस है, किसी की बहुत लंबी टूर ट्रेवल का काम चल रहा है, कुछ लोगों के अपने शॉपिंग मॉल भी बने हुए हैं, कुछ लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कुछ लोग बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं, कुछ लोगों के दिल्ली, गोवा में और मुंबई में ऐसे अलग अलग शहरों में उनकी होटलें चल रही हैं। लेकिन चूंकि हमने संपत्ति को आधार से लिंक नहीं किया, तो वो अपना इलेक्शन के पहले अपना काम शुरू कर देते। पूरी तरीके से ये राजनीति प्रायोजित आंदोलन होता है। सब नहीं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आ रहा है। समाधान यही है, संपत्ति को आधार से लिंक किया जाए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति को 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। इतना कर दिया जाए, मैं कह रहा हूं भारत में शांति आ जाएगी। और केवल आंदोलन ही नहीं रुकेगा। अगर हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया तो कई और भी चीजें रुक जाएंगी। उदाहरण के लिए, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2-2 हजार रुपए में राशन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट सब बनवा लेते हैं और भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो भ्रष्टाचार अगर बंद हो जाए तो घुसपैठ रुक जाएगी। पूरा का पूरा जो धर्मांतरण का खेल चलता है वो कालाधन हवाला से चलता है या तो विदेशी फंडिंग के जरिए होता है। अगर संपत्ति को आधार से लिंक कर दें, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दें, तो ये जो पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है या जो बाकी राज्यों में धर्मांतरण हो रहा है, इसमें से 80% धर्मांतरण रुक जाएगा। भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के कानून बना दे तो 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि घुसपैठियों को पनाह देने वाले यहीं के हैं। यहीं के पार्षद, प्रधान उनका डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। जो यहां के सरकारी कर्मचारी हैं वही 2-2 हजार रुपए में उनको राशन कार्ड बना के देते हैं, वोटर आईडी बना के देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं। कितने ऐसे वीडियो आ चुके। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं माओवाद खत्म हो जाएगा। कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मणिपुर शांत हो जाएगा। मणिपुर में जो आगजनी हो रही है ना, केवल और केवल उसकी फंडिंग कालाधन हवाला से हो रही है। पूरा का पूरा वहां पे जो हो रहा है मणिपुर में, जो अराजकता फैली है, उसका मूल कारण है ड्रग स्मगलिंग। उसका मूल कारण है नशा। जो नशे का उनका नशा तस्करी चल रही थी, वही उनको पैसा आता है। तो अगर हमने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया, 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दे और यह अनिवार्य कर दें कि भ्रष्टाचार का मुकदमा 1 महीने के अंदर डिसाइड होगा, कोई गवाही नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा। जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करिए, नार्को टेस्ट करिए, पॉलीग्राफ टेस्ट करिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और सीधे उठा के फांसी दीजिए। दुनिया के कई देशों में फांसी दिया जाता है, चीन में फांसी दिया जाता है। चीन के पूर्व कानून मंत्री को फांसी हो गई, चीन के कंपनी के जीएम को फांसी हो चुकी है। सिंगापुर में तो ड्रग स्मगलर को फांसी होती है, भ्रष्टाचारियों को फांसी दुनिया कई देशों में होती है। हमने नहीं बनाया हुआ है, इसलिए कभी किसान आंदोलन हो रहा है,
कभी माओवादियों का अपना खेल चल रहा है, कभी नक्सलियों का अपना खेल चल रहा है, कभी सड़क पे देखो, कभी संभल में हिंसा हो रही है। आखिर संभल में हिंसा हुई है, पाकिस्तान के खोखे मिले हैं, पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो कारतूस है या पाकिस्तान की जो गन है वो संभल पहुंची कैसे? कौन थे लाने वाले? कैसे आया? इसका बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, सारा काला धन हवाला से ट्रांजेक्शन होता है। तो जितना अवैध हथियारों का कारोबार है वो काला धन हवाला से होता है, अवैध नशे का कारोबार काला धन हवाला से होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो किडनैपिंग वाला पूरा धंधा है वो भी कैश में होता है। अगर हम इस कैश को रोक दें तो ये अराजकता भी रुक जाएगी। इसी तरीके से जितना भी धर्मांतरण का पूरा धंधा चल रहा है काला धन हवाला से चल रहा है, अराजकता जो फैल रही है काला धन हवाला से चल रही है। ये जो डीप स्टेट है, चाहे वो भारत विरोधी यूट्यूबर है, फंडिंग कैसे हो रही है? कैश में। भारत विरोधी पत्रकारों को फंडिंग कैश में, भारत विरोधी नेताओं को फंडिंग कैश में, भारत विरोधी लोग लेखकों को फंडिंग कैश में, भारत विरोधी कवियों की फंडिंग कैश में, सब कुछ कैश में हो रहा है। अल्टीमेटली चाहे वो सरकारी कर्मचारी, चाहे जो भी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, जो भी है, पैसा लेता कैसे? बैंक में थोड़ी लेता, कैश में लेता है। इस कैश को अगर कंट्रोल कर दें हम तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। जुडिशियल सिस्टम को हम ठीक कर दें, आधी समस्या ठीक हो जाएगी। किसान नेता क्यों आराम से है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनसे बात करो, बात करो, बात करो। मुझे कई बार लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई जमीनी हकीकत कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लगता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, ये बिल्कुल समाज से कटे हैं, बटे हैं, इनको जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं पता। इनको शायद पता ही नहीं है कि वो किसान नेता नहीं, राजनीति के मोहरे हैं। वो केवल और केवल राजनीतिक प्यादे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे पे काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कमेटी बनाओ, इनसे बात करो, तो उनको तो मतलब कहते नहीं है। एक तो वो पाखंड वैसे ही कर रहे थे, अब उनको सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग गई, हाँ वो तो किसान नेता है। बड़ी सीधी सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कमेटी बनाओ और इनसे बात करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि किसान नेता है। वो किसान नेता तो है ही नहीं है, अरे वो तो राजनीतिक प्यादे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। जब जब कोई चुनाव आता उसके पहले वो दिल्ली कूच कर देते। तो यहां कहीं ना कहीं बार बार सुप्रीम कोर्ट इसको समझने में गलती कर रहा है कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये प्यादे हैं। मणिपुर में हिंसा हुई, वहां पुलिस ने कार्रवाई शुरू किया, अपना सरकार ने कार्रवाई शुरू किया, पिटीशन फाइल हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ह्यूमन राइट ह्यूमन का होता है, मानवाधिकार मानव का होता है, अच्छे लोगों का ह्यूमन राइट होता है। बुरे लोगों का मानव, कहते नहीं राक्षसों का मानवाधिकार नहीं होता, आतंकवादियों, जिहादियों, माओवादियों का मानवाधिकार नहीं होता। मानवाधिकार जो अच्छे लोग हैं उनका होता है। ह्यूमन राइट की चिंता अच्छे लोगों की करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में पाखंडियों की ह्यूमन राइट की चिंता होगी, आतंकवादियों की ह्यूमन राइट की चिंता होगी, अलगाववादियों की ह्यूमन राइट की चिंता होगी, नक्सलियों की ह्यूमन राइट की बात होगी, जिहादियों की ह्यूमन राइट की बात होगी, पत्थरबाजों की ह्यूमन राइट की बात होगी। संभल में पत्थर मार रहे थे, पुलिस 2-4 मर जाए तो पुलिस का ह्यूमन राइट नहीं है, हां पत्थरबाजों का ह्यूमन राइट है। इस देश में याकूब मेनन की ह्यूमन राइट की बात होगी, अब्दुल कसाब की ह्यूमन राइट की बात होगी, बुरहान वानी के ह्यूमन राइट की बात होगी, लेकिन इंस्पेक्टर महेश चंद्र शर्मा की ह्यूमन राइट की बात नहीं होगी जो बटला हाउस में मारे गए थे। बटला हाउस के आतंकवादियों की ह्यूमन राइट की बात होगी। ये अच्छी तरीके समझ लीजिए, ये जितनी बतौलेबाजी चल रही है ना, ये जितना संविधान, ह्यूमन राइट, फलाने ढिकाने, ये तब तक चल रहा है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। ये जितने ड्रामेबाजी चल रही है ये तब तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये जो गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, जितने वाद चल रहे हैं ना, ये तब तक चल रहे हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कोई गांधी जयंती नहीं मनाता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न कोई अंबेडकर जयंती मनाता है, न सरदार पटेल की जयंती मनाता है, न शहीद भगत सिंह की जयंती मनाता है, न चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाता है, न नेताजी की जयंती मनाता है। ये हमारे देश के सांसद, विधायक, मंत्री, जज अच्छी तरीके समझ लें और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून करें। देश परेशान है, आम जनता परेशान है, अच्छे लोग पलायन कर रहे हैं। इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण, घटिया कानून के कारण, असुरक्षा के कारण अच्छे लोग पलायन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके बस रहे हैं, दुबई जाके बस रहे हैं, सिंगापुर जाके बस रहे हैं, छोड़ रहे हैं भारत। तो कम से कम इसकी चिंता सांसद, विधायक, मंत्री करे, अच्छे लोगों की चिंता करें, न कि पाखंडी नेताओं की चिंता करें, भाषणबाजों की चिंता करें,
न पाखंड, न तो यहां पे जो अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों की चिंता करें।